साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अभी वर्षावास चल रहा है और तथागत बुद्ध जो है अभी वर्षावास में जो है एक जगह बैठकर धम्मोपदेश दिया करते थे अपने शिष्यों को, अपने भिक्षुओं को। तो आइए जानते हैं हम तथागत बुद्ध के जो त्रिशरण पंचशील हैं, तो इन पर चलकर हम जो है अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और अपने सभी साथियों को भी बता सकते हैं कि पंचशीलों का पालन करके जो है आप अपना जीवन को किस तरह से अच्छा बनाएं। और अपना तो आप भला करेंगे ही, आप इसके साथ साथ दूसरों का भी अच्छा करेंगे और उनके साथ भी व्यवहार अच्छा करेंगे। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि आप जो है पंचशीलों का पालन करें, खुद भी पालन करें और दूसरों को भी करवाएं। तो जानते हैं बाबा तथागत बुद्ध के पांच शीलों का मतलब जो है हिंदी में, जो पाली भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेर मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो आइए जानते हैं इन पांच शीलों का मतलब हिंदी में। तो पहला शील जो तथागत बुद्ध ने बताया है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं पहला शील की शिक्षा ग्रहण करती हूँ या करता हूँ। तो इसमें ये जानते हैं कि हम जो है प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, इससे व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण मैं करती हूँ या करता हूँ। यानी मैं किसी, चाहे कोई मनुष्य हो या कोई पशु हो या पक्षी हो, तो मैं उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी या पहुँचाऊँगा, ना ही उनसे कोई लड़ाई मार पिटाई किसी भी तरह का अनैतिक कार्य नहीं करूँगी और ना करूँगा। तो इस तरह का हम करके जो है अपना भला भी कर सकते हैं और हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं। हमें किसी को भी किसी भी टाइप की हानि नहीं पहुँचानी, नुकसान नहीं पहुँचाना है। यही हमारा पहला जो है शील दर्शाता है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो हमें जो है सबके प्रति करुणा भाव रखना है, दया रखनी है यानी, और सबको जो है से मित्रता रखनी है और सबसे प्रेम भाव से रहना है और भाईचारे का जो है हमें पालन करना है। तो ये हमारा पहला शील है। आइए जानते हैं दूसरा शील, अदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी इसमें जो है यह दर्शाया गया कि मैं जो है किसी तरह की चोरी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, इस तरह की मैं शिक्षा ग्रहण करती हूँ। यानी हम जो है किसी की भी चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाएंगे जब तक हमें किसी ने वो चीज़ दी ना हो। अगर हमें आवश्यकता है तो हमें पूछनी है, तब जाके किसी से लेना है, नहीं तो अदरवाइज हमें किसी की सामान को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना है। और हमें को जो है दान करना चाहिए। दान किस तरह का कर सकते हो आप जो है, अगर आप शिक्षित हो तो आप जो है, अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो आप दूसरों को, बच्चों को शिक्षा का दान दे सकते हो, बड़ों को बता सकते हो, समझा सकते हो जो आपके पास ज्ञान है। और आप कोई गरीब है, किसी के पास कपड़े नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप उसको जो है कपड़े दान कर सकते हो। कपड़े नहीं हैं तो अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे से उसकी मदद कर सकते हो। और आप कोई अगर बीमार है तो आप उसको, अगर ब्लड की ज़रूरत है तो आप रक्तदान कर सकते हो, आप सक्षम हैं अगर दे सकते हैं तो। अगर आप अपने मरने के पश्चात जो है अपने अंगदान भी बोल सकते हो डॉक्टर को कि मैं जो है अपने अंगदान करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है आपके जो अंग है वो भी आपकी स्वेच्छा से आपको दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं वो दूसरे व्यक्ति को चले जाएंगे, उससे उसका भला हो जाएगा। आप जो आप देने के सक्षम हो उस तरह का दान आप जो है कर सकते हो, लेकिन दान उसको करना है जिसको
उसकी आवश्यकता हो। ये नहीं आप किसी को भी आंख बंद करके दे दोगे, किसी को ज़रूरत नहीं है तब भी आप दे दोगे। आप पहले देखो कि आप उसको सच में ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करो। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करानी है, गरीब है, वो नहीं पढ़ पा रहा, अगर आप अपना 1 घंटा दे के उसकी मदद कर सकते हो तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप लड़की हो, चाहे लड़के हो, चाहे वो बच्चा बेटी हो, चाहे बेटा हो, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है दान करके, ये हमारा दूसरा सील इसी तरह की जो है हमें शिक्षा ग्रहण करना सिखाता है। इसी तरह की शिक्षा ग्रहण हमें करनी चाहिए और ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। ये है हमारा दूसरा सील। अब आइए जानते हैं हम अपना तीसरा सील। यानी तीसरा सील है कामे सुमिक्षाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाध्यामि। यह सील हमें ये सिखाता है कि हम जो है पति पत्नी जो है एक दूसरे के प्रति जो है विश्वसनीय रहें और जो है किसी भी पर पुरुष को या पर स्त्री को जो है गलत दृष्टि से नहीं देखना, उसके साथ व्यभिचार नहीं करना है। आप अपने पति पत्नी के प्रति जो है विश्वसनीय बने रहें और एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें और विश्वास का जो है ये बना के रखें कि आप जो है किसी दूसरे गलत व्यक्ति के साथ अपने संबंध नहीं बनाओगे। अगर महिला है तो किसी पर पुरुष को गलत दृष्टि से नहीं देखेगी और अगर कोई पुरुष है तो वो किसी पर स्त्री को गलत दृष्टि से ना देखे और उसके साथ जो है एक मित्रता रखे बस। और ये नहीं कि आप जो है उसको गलत दृष्टि से देखें, जो आजकल हमारे समाज में बुराइयां चल रही हैं इसी वजह से चल रही हैं। तो आप अगर हमारे भाई बहन और अपने बच्चों को और अपने बेटे बेटियों को ये बचपन से डाल दें कि आपको जो है किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना है। आप सबको जो है प्रति एक इंसान का वो रखें भाव कि भाई ये मैं इंसान हूँ तो ये भी इंसान है। तो आपको जो है किसी के प्रति जो है गलत दृष्टि नहीं रखनी है और सिर्फ पति पत्नी के साथ ही संबंध बनाना है, अदरवाइज और किसी के साथ नहीं। ऐसा करके हम समाज की कुरीतियों से बच सकते हैं और गलत चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये हमारा जो है तीसरा सील है कामे सुमिक्षाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाध्यामि। आइए जानते हैं हम अब चौथा सील। तो चौथा सील है मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाध्यामि। इसमें जो है दर्शाया गया है, मैं इस तरह की शपथ लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी। अगर हम झूठ नहीं बोलते हैं तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। किसी से हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना, किसी की प्रति चुगली चपाटी नहीं करनी है, किसी की गलत बात इससे इधर से उधर उधर से इधर हमें नहीं करनी चाहिए। इससे जो समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है और एक दूसरे में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो हमें किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी है, ना ही किसी से जो है बिना मतलब का जो है किसी को परेशान करना है कि आप उसकी झूठ बोल दिया, उसको झूठ बोल दिया। हमें किसी से झूठ नहीं बोलना है और सत्यता का पालन करें और अपनी वाणी को सभ्य रखें और मधुरता से बात करें। किसी की जो बात सत्य है वही बोलें और सत्यता का आप पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद भी आपको मन में तसल्ली मिलेगी कि हमने जो है किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी के बारे में झूठ नहीं बोला, गलत नहीं बोला। आप सत्य भले ही कड़वा होता है, लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन आपको सत्य ही बोलना है। अगर सत्य बोलने से भला हो रहा है किसी का तो हमें सत्य ही बोलना है। अगर किसी की जान बचानी है वो एक अलग बात है कि आपको कुछ बोल के जान बचानी, लेकिन बाकी आपको झूठ नहीं बोलना है। चाहे कुछ भी हो जाए आप सत्य बोलोगे तो ज़्यादा अच्छे रहो, क्योंकि सत्य जो है कभी छुपाया नहीं जाता। आप आज किसी की चुगली लगा दोगे झूठ बोल के तो एक ना एक दिन आपकी झूठ पकड़ी जाएगी और झूठ पकड़ी जाएगी तो आपको भी जो है अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो आप झूठ बोलने से बचें और अपने वाणी को सभ्य रखें, सत्यता पर अड़ित रहें और शालीनता से सबके साथ बात करें। तो इस तरह से हम समाज को में बहुत सारी बुराइयों से बचा जा सकता है, लड़ाइयों से बचा जा सकता है और सबके साथ मैत्री रह जाएगी। क्योंकि लड़ाई नहीं होगी तो हमारी किसी से जो है दुश्मनी भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसका यही हमें इसमें शिक्षा ग्रहण करना है कि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाध्यामि, यानी मैं झूठ बोलने की
शिक्षा ग्रहण, झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। आइए जानते हैं अब हम जो है पांचवा सील जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुरा मेर मज्ज पमादिठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसमें दर्शाया गया है कि मैं किसी भी तरह के नशे का सेवन करने ना करने की कसम शपथ लेता हूँ या लेती हूँ। अगर हम जो है किसी भी टाइप का नशा करते हैं तो हम इसमें जो है अपना तो अहित करते ही हैं, साथ में जो अपने परिवार का भी अहित करते हैं। अगर हम शराब पीते हैं, शराब पीकर घर में मार धाड़ करते हैं तो हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, पत्नी पर बुरा असर पड़ता है और हमारे परिवार का जो माहौल होता है बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। आपकी सेहत के साथ साथ आपका पैसा भी बर्बाद होता है और आप जो है फिर ऊपर के जो 4 सीलें आप उनको भी नहीं रख पाते हो। तो इसलिए जो आपको किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं करना है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे शराब हो, गुटखा हो, तम्बाकू हो, किसी भी टाइप का। तो इसको भी बंद करके आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो और अपने परिवार की जो है देख रेख कर सकते हो। उस पैसे से अपने बच्चों की शिक्षा ग्रहण करवा सकते हो, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप जो है पांचों सीलों का पालन करके जो है अपनी ज़िंदगी को तो बहुत बेहतर बनाओगे ही, साथ में जो अपने परिवार को भी अच्छा चलाओगे और उनको भी अच्छी तालीम दिलाओगे, अच्छी शिक्षा दिलाओगे। तो इस तरह की जो है पांच सील हैं हमारे जो है, ये हमें जो है तथागत बुद्ध के दिए हुए हैं। तो हमें जो है धम्म का पालन करना चाहिए और हमें 5 सीलों पर चलना चाहिए खुद भी, और हमें जो है दूसरों को भी चलाना चाहिए। इसीलिए तथागत बुद्ध का धम्म जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि इनके धम्म में जो है सब जो है वैज्ञानिक तार्किक तौर पर है हर चीज़ जो है। तो हमें जो है तथागत बुद्ध को बुद्धायन धम्मा जो है हमें पढ़नी चाहिए और उसको पढ़कर जो है अपने आचरण में लाना चाहिए और हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि इसमें क्या है। अब आप खुद पे खुद देखेंगे, जब बुद्ध की किताब को जब बुद्धायन धम्मा पढ़ोगे तो आपकी वाणी जो है कितनी मधुर हो जाएगी और आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाओगे। एक बार पढ़ के ज़रूर देखें, क्योंकि जो है जो व्यक्ति पढ़ता है वो अंदर से निर्मल हो जाता है और उसको जो है फिर किसी में बुराई नज़र नहीं आती। वो स्वयं के अंदर ढूंढता है कि मेरे अंदर क्या कमी थी। तो हमें जो है अगर हमने अपनी कमियों को दूर कर दिया तो जो है हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप जो है सबको शिक्षा दें कि आप अपने अपने अंदर जो है अपनी कमियां जो हैं डेली एक एक कमी को रिमूव कर सकते हो और बहुत आगे बढ़ सकते हो। और अपने बच्चों को, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे जो बच्चे जो आज की हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनको जो है शिक्षा ग्रहण करवाएं और उनको जो है बुद्धा धम्मा और बाबा साहेब की किताबें पढ़वाएं, जिससे जो बच्चे तुम्हारे आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे जितने महापुरुष रहे हैं हम उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति जो है इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा सकता जितना आप स्वयं पढ़ सकते हो। किताबों में जो ज्ञान है जब तक आप उन्हें पढ़ोगे नहीं तब तक वो आपको मिलेगा नहीं, और आपको मिलेगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ हमारी थाली में मान लीजिए भोजन ही है, जब तक हम उसे खाएंगे नहीं तो हमारे पेट में कैसे जाएगा। तो इसी तरह से हमारा किताबें भी हैं, किताबों में लिखा हुआ जो ज्ञान है जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें पढ़ना है और खुद को जागरूक होना है और अपने समाज को भी जागरूक करना है, अपने बच्चों को भी जागरूक करना है। तो मेरी विनम्र निवेदन है आप सभी बहनों से और भाइयों से कि आप बाबा साहब की लिखी हुई किताबें पढ़ें, और जो भी हमारे पेरियार हैं और जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, बाबा साहेब और जितनी भी हमारी किताबें हैं उस सब में से आप एक भी किताब अगर आपने पढ़ ली तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने सभी भाई बहनों को इसे भेजें। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊँगी, इसमें ऐसी तरह के कुछ विचार जो है जो आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे और मेरे जीवन के लिए भी होंगे। तो बाय बाय। बुद्धं नमामि
धम्मं नमामि, संघं नमामि।